एक बार पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में विष्णु शर्मा नाम के एक बुद्धिमान ऋषि रहते थे। वह अपनी गहन बुद्धि और अपनी कहानियों के माध्यम से मूल्यवान सबक प्रदान करने की क्षमता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। ग्रामीणों ने उनका सम्मान किया और परेशानी और भ्रम के समय में उनका मार्गदर्शन मांगा। एक दिन राजा नाम का एक कुख्यात ठग गांव में घुस आया। राजा की दुष्टता और क्रूरता के कारण सभी उससे डरते थे। वह जहां भी जाता परेशानी पैदा करने और भय फैलाने के लिए जाना जाता था। जब राजा को बुद्धिमान ऋषि के बारे में पता चला तो उसने विष्णु शर्मा को बुद्धि और बुद्धिमत्ता की प्रतियोगिता में चुनौती देने का फैसला किया। ठग यह साबित करना चाहता था कि वास्तविक दुनिया में ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है और ताकत और क्रूर बल श्रेष्ठ है। विष्णु शर्मा, जो अपनी अजीबोगरीब आदतों के कारण मूर्ख संत के रूप में जाने जाते हैं, ने राजा की चुनौती को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उनका मानना था कि ज्ञान किसी भी बाधा को दूर कर सकता है और मूल्यवान सबक सिखा सकता है। बुद्धिमानों और निर्दयी के बीच एक पेचीदा लड़ाई के लिए मंच तैयार किया गया था। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, राजा आत्मविश्वास से मुस्कुराया, यह सोचकर कि वह पहले ही जीत चुका है। उसने मूर्ख साधु से कहा, मैं तुम्हें अपनी बुद्धि सिद्ध करने के लिए 1 सप्ताह का समय दूंगा। यदि तुम असफल हो तो तुम्हें इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। विष्णु शर्मा मुस्कुराए और जवाब दिया, बहुत अच्छा, लेकिन मुझे अपनी कहानियां सुनाने के लिए दर्शकों की आवश्यकता होगी। मैं चाहता हूं कि गांव वाले मेरी कहानियों से सीखें। राजा सहमत हो गया, यह सोचकर कि मूर्ख साधु की कहानियां सुनने के लिए गांव वालों को इकट्ठा होते देखना मनोरंजक होगा। अगले दिन मूर्ख साधु ने सभी ग्रामीणों को गांव के चौक में इकट्ठा किया। उसने उन्हें एक शेर और एक चतुर खरगोश के बारे में एक कहानी सुनाना शुरू किया, जिसमें विरोधियों को मात देने के लिए बुद्धि और बुद्धि का उपयोग करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया। ऋषि के कथावाचन कौशल से मुग्ध होकर ग्रामीणों ने ध्यान से सुना। भीड़ में सबसे पीछे खड़े राजा ने कहानी का मजाक उड़ाया। उनका मानना था कि शक्ति और शक्ति ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मायने रखती है। सप्ताह के दौरान विष्णु शर्मा ने एक के बाद एक मनोरम कहानियां सुनाई, जिनमें से प्रत्येक में एक मूल्यवान सबक था। उन्होंने दोस्ती, ईमानदारी, बहादुरी और लालच के परिणामों की कहानियां सुनाई। ग्रामीणों ने अपने स्वयं के जीवन और कार्यों को प्रतिबिंबित करते हुए उनके शब्दों में ज्ञान को आत्मसात किया। जैसे ही अंतिम दिन आया, मूर्ख संत आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ राजा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि आप अपने ज्ञान को ग्रामीणों के साथ साझा करें। उन्हें शक्ति और बल की शक्ति दिखाएं। राजा अवाक रह गए। उन्होंने ज्ञान या ज्ञान बांटने के बारे में कभी नहीं सोचा था। वह जो चाहता था उसे पाने के लिए डर और धमकी का उपयोग करने का आदी था। चुनौती महसूस करते हुए राजा ने कहा, शक्ति और शक्ति ही इस दुनिया में मायने रखती है। जो कमजोर है उन्हें हमेशा कुचला जाएगा। राजा की बातों से हैरान परेशान ग्रामीणों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने मूर्ख संत की कहानियों के माध्यम से ज्ञान की शक्ति देखी थी और मूल्यवान सबक सीखे थे जो उनके जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। अचानक अर्जुन नाम का एक युवा लड़का, जो मूर्ख ऋषि की कहानियों से गहराई से प्रभावित था, आगे बढ़ा। शांत स्वर में उन्होंने कहा, राजा, आपके शब्दों में थोड़े समय के लिए शक्ति हो सकती है, लेकिन सच्ची शक्ति ज्ञान में निहित है। यह समझ और ज्ञान के माध्यम से है कि हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। ग्रामीणों ने अर्जुन के साहसिक बयान का समर्थन करते हुए सहमति में सिर हिलाया। पराजित महसूस कर रहे राजा को मूर्ख संत की कहानियों के गहरे प्रभाव का एहसास हुआ। उन्होंने देखा था कि कैसे ज्ञान दिलों और दिमागों को बदल सकता है, यहाँ तक कि उनके अपने जैसे निर्दयी भी।
गहराई से विनम्र राजा ने अपने तरीके बदलने और पूरी तरह से क्रूर बल पर भरोसा करने के बजाय ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लिया। उस दिन से मूर्ख संत की कहानियां ग्रामीणों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रही। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना।